हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कश्मीर ट्रिप टूर। जो लोग अब न्यू ईयर पे या क्रिसमस पे प्लान कर रहे हैं उनके लिए। तो पहले तो आप लोग अगर ट्रेन से जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, तो बहुत पहले से ही बुकिंग कर लेना। ज़्यादा लेट हो जाओगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगी। सेकंड, आप अपना बजट जो डिसाइड करके जा रहे हो उससे बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे लेके जाना क्योंकि वहाँ पर स्कैम होते हैं। लाइक आपको हॉर्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, टैक्सी के लिए। और जो आप पैकेज लेते हो उनसे बहुत अच्छे से डिस्कस करके जाना, क्योंकि वहाँ पे यूनियन कैब का भी पंगा है कुछ। तो वो आपको सिर्फ उस लोकेशन पे ड्रॉप करेंगे, वो आपको ऊपर तक नहीं लेके जाते। लाइक वो आपको प्रॉपर नहीं घुमाते हैं। तो उसमें जो साइट सीइंग है वो अच्छे से चेक कर लेना कि वो आपको क्या क्या घुमाएंगे, क्योंकि ये एक दो जगह घुमा के ही कह देते हैं हो गया, ठीक है। और जब भी आप जाएंगे तो प्लीज़ ज़्यादा टाइम रेडी होने में मत लगाना क्योंकि जब आप 10 बजे तक निकल जाना, हाँ सुबह निकल जाना, क्योंकि आपको पूरा दिन लग जाता है घूमने के लिए, फिर वो साइट सीइंग रह जाती है। 6-7 बजे तो बंद ठीक है। और यहाँ बात करते हैं हम बजट की। बजट ऐसा है, आप सोच के चलोगे 60-70 हज़ार रुपये लग जाएगा आपका, लाख भर से ऊपर, ठीक है। शॉपिंग के लिए और अपनी सारी चीज़ों के लिए बजट बहुत अच्छे से देखना। और बार्गेनिंग स्किल एक नंबर रखना, ढीठ बन जाना। अगर हॉर्स वाले जैसे कि सोनमार्ग में जाते हैं या फिर पहलगाम में जाते हैं, तो वहाँ पर जाएंगे ना जब, तो वो हॉर्स या फिर टैक्सी का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे प्राइस रेट होता है। बट अगर आप हॉर्स चूज़ करते हैं या वहाँ पे भी बार्गेनिंग होती है, ठीक है। मतलब ज्यादा नहीं, वो ध्यान रखना। अगर स्नो नहीं हो रही तो हाँ, मुझे अभी तक स्नो तो नहीं मिली है, तो मुझे ऐसा लगता है स्नो जनवरी में या जनवरी के एंड में या फिर जनवरी की स्टार्टिंग या फैब में हो सकती है। तो अपना प्लान अच्छे से मतलब क्या कहते हैं उसको, टेम्परेचर, वेदर, सब कुछ देखकर तब जाना। वहाँ पर पता है क्या होता है, वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि स्नो होगी, बट वेदर सडन चेंज हो जाता है, तो कोई स्नो नहीं होती। मैं तो स्नो के लिए गई थी। सोनमार्ग में भी बर्फ़ नहीं है अभी, और गुलमार्ग में भी अभी बर्फ़ नहीं है सच। एंड सेकेंड, आपका जो पैकेज वाला ऑप्शन है वो थोड़ा देख कर लेना, अच्छे लोगों से पैकेज लेना, ठीक है, जो आपको प्रॉपर घुमाए फिराए। होटल्स उनके बहुत अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि फ़ोटोज़ में और रियल में होटल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। पैकेज हो सके तो स्किप कर देना, क्योंकि खुद से एक्सप्लोर करोगे होटल्स वगैरह तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप पैकेज में हो जाते हो ना, तो फिर आप एक तरीके से बंद जाते हो, आप बाकी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो ये भी ध्यान रखना। और वहाँ पर जब शॉपिंग करो तो उसमें भी बार्गेनिंग स्किल का ध्यान रखना। बार्गेनिंग करना, बट पैकेज अच्छा लेना जिनका मतलब मार्केट में जिनका अच्छा नाम हो। ऐसा कहते हैं, बट वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि खुद से एक्सप्लोर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सबसे बेटर है। हाँ, वो आपका खर्चा भी होगा ना तो आपको दुखेगा नहीं, बिकॉज आप अपने लिए अच्छी चीज़ें ही चूज़ करोगे। पैकेज में आपको लिमिटेड चीज़ें दे देते हैं, आप ये होटल पसंद है दूसरा देंगे, उसी उसमें देते हैं। एंड बात है यहाँ पर हॉर्स वालों की, जो पहलगाम पे जाते हैं। तो कुछ चीज़ें पहलगाम अटैक के बाद कहते हैं बंद हो गई है, बट एक्चुअल में वो बंद नहीं है, वो बस लेकर नहीं जाते। तो वहाँ पर भी ज़रूर जाएं। और जो वो लोग बोलेंगे आपको एक बंदे का 3000, 2000, 1500, बट वो 500, 600, 800 तक में चले जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखना कि आप उनको 500, 600 से ज़्यादा पैसे ना दो। एंड सोनमार्ग में भी बर्फ़ नहीं है। और हाँ, जो हॉर्स आप करते हो वो 500 रुपये में हो जाएगा, बट अगर आप 4 बजे वहाँ पहुँचो तो प्लीज़ ऊपर मत जाना, क्योंकि वहाँ जो मिलिट्री है ना, आर्मी फोर्स है, वो उनकी ड्यूटी 4-5 बजे तक होती है। उसके बाद वो भगाते हैं कि नहीं आप लोग ज़्यादा रुक नहीं सकते हो। तो वहाँ पे लास्ट वो कहते हैं हम 5 बजे तक अलाउ करते हैं, उसके बाद अलाउ नहीं है। लेकिन घोड़े वाले जो होते हैं ना, वो इतने चलाक, इतने चंट होते हैं, वो 5 बजे भी आपको ले जाएंगे। अरे हीरा पास में आप घूम लोगे, वो आपको टाइम नहीं बताएंगे कि इतने टाइम तक है, वो आपको बेवकूफ़ बना देंगे। मैंने वहाँ देखा, हम लोग 4 बजे गए, हमें ऊपर ले गए और हम 10 मिनट से ज़्यादा भी नहीं रुक पाए थे, और मिलिट्री आ गई थी।
आर्मी फोर्स आ गई थी कि आप नीचे जाओ, हमारी ड्यूटी खत्म हो गया ऐसे करके, तो वो भी है। ये लोग पागल बनाते हैं। और रील वाले आपको बोलेंगे 500 रुपए की एक रील, बट वो 100 में भी आपकी रील बना देंगे। हर जगह अलग अलग प्लेस हाँ। पे रील वाले अलग अलग मिलेंगे, और वो डिपेंड करता है वो कैसे है। बट आपको जितने भी लोग मिलेंगे उनसे आपको बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छी रखनी है। मैं बताऊं, वो आपको आपके प्राइस पे सारी चीजें दे देंगे, नखरे करेंगे बस। और आप ये सोचोगे यार अच्छी, और पता है आपको घूमने का भी, बनवा लो वीडियो, और बनवाने के बाद घर भी आ जाओ, उनका नंबर ले लो पहले, हाँ, और उनसे फिर आगे बार्गेनिंग करो, सबसे यस। बेस्ट। और जो वो आपकी आपको कैब 500 में वाला दे होता देंगे। है ना, उसके अकॉर्डिंग कहीं पे भी मत रुकना। वो होटल ले जाएगा, वो केसर वगैरह लेने के लिए ले जाएगा, वो जहाँ जहाँ रोकेगा वहाँ मत रुकना, क्योंकि वहाँ उसका कुछ सेटिंग शूटिंग होती है, तो वो अपने ही जगह पे ले जाता है, तो वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। जहाँ आपको सही लगे वहाँ रुकना, वहाँ खाना पीना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता ध्यान है कि रखने अगर के लिए। खुद की पर्सनल गाड़ी लेके जाओ तो उससे बेटर कोई होगा बट वो नहीं। बहुत लंबा रूट पड़ जाता है ना, तो मेरे हिसाब से फ्लाइट बेस्ट है। हाँ, फ्लाइट तो अगर आप पहले बुक करोगे तो आपको कम प्राइस पे पड़ेगी। अब हम लोगों ने सडन बुक करी थी तो हमारे को बहुत महंगी फ्लाइट पड़ी थी, जो कि हमें 1 महीने पहले बहुत हाफ रेट पे दिखा रही थी, बट हमने सडन करी क्योंकि हम पागल हैं। और तू है, मैं नहीं हूँ। ये खुद नहीं की थी, वो पता है एंड टाइम पर भी ट्रेन का वो कह रहा वंदे भारत से चलेंगे, और वंदे भारत अवेलेबल ही नहीं थी। नहीं, अवेलेबल तो थी, बट नहीं सीटिंग थी। कम थी, बट आता नहीं। वेटिंग में जा रही थी हमारी Waiting में सीट। जा रही। सो पहली, अपना बजट से ज़्यादा पैसे लेके जाना। दूसरी, अपनी टिकट्स बहुत पहले कर लेना, लाइक 1 मंथ पहले। सडन टिकट्स नहीं मिलती हैं, और बहुत कपड़े महंगी तो अपने मिलती लेके है। जाना। और कपड़े अपने लेके जाना, ठीक है, मतलब अच्छे बहुत कपड़े रख लेना। ठंड है, हवा वाली बहुत ज़्यादा ठंड है, स्नो पड़ेगी तो फिर ऑब्वियसली बहुत ठंड है। होटल्स बहुत अच्छे चूज़ करना, पैकेज को स्किप करके खुद से एक्सप्लोर करना, ठीक है। फूड अच्छा है वहाँ का, अगर एक्सप्लोर करोगे तो अच्छा हाँ, हमें ना टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि हम लोग रेडी होने में ही टाइम लगा देते थे, तो सुबह ही तैयार होके बैठ जाना, ठीक है, मतलब 7-8 बजे निकले ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कश्मीर 8 बजे पूरा बंद हो जाता है। मैं 8 ज़्यादा बोल रही हूँ, आई थिंक वो 6 बजे ही 6 बंद हो बजे जाता है। है। और ऐसा लगता है 6 बजे कि 12 बज गया है, तो वहाँ पे निकलना, मतलब निकलने का वेस्ट है। हाँ, अपना टाइम से सो आप जाओ, होटल जल्दी में ही सो जाओ। रहोगे, तो सुबह जल्दी। ये भी है। और बाकी पैकेज के लिए बहुत अच्छे लोगों को चूज़ करना, अगर करते हो तो, मेरी नहीं सुनते हो तो। बाकी अपना बार्गेनिंग स्किल, अपने होटल्स वगैरह खुद से ही सिलेक्ट करना, टाइम से जाना, टाइम से फ्री हो जाए। वैसे एक लोकेशन पे आपको पूरा दिन लग जाता है, लाइक सोनमार्ग में पूरा दिन जाएगा, और आप पहलगाम में bargaining पूरा वहाँ पे दिन बहुत जाएगा। अच्छी कर सकते हो इस टाइम घूमने का कश्मीर के plan लोग है भी। बहुत अच्छे हैं, बट वो बहुत पैसा ले क्योंकि लेते हैं। पहलगाम के होने के बाद, अटैक होने के बाद कुछ ऐसा हुआ है कि वहाँ पे ना लोग, ऐसा हो रहा है कि वहाँ आए टूरिज्म लोग, कम tourism है, तो आए, वो आए। वेट कर रहे हैं कि टूरिज्म जैसे का आप बढ़ेगा। bargaining कर सकते हो, जा सकते हो। हाँ, ये भी है। तो अगर आप प्लान बना रहे हैं अपने लिए, अपने कपल में, फैमिली के साथ, तो कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखना। घोड़े वालों से बार्गेनिंग बहुत अच्छी करना, जो भी आप खरीदते हो, शॉल वगैरह जो भी लेते हो, वहाँ भी बार्गेनिंग होती है, वो भी करना। दूसरा, आप टैक्सी वालों से बहुत अच्छी बार्गेनिंग करना। वो 2-3 हज़ार रुपये बोलेंगे पर बंदा, बट आप 500 रुपये देना, इससे ज़्यादा मत देना। जो जो वो पॉइंट बोलेंगे ना, वो पहले ही नोट कर लेना, क्योंकि वो नहीं घुमाते हैं, वो 1-2 पॉइंट घुमाते हैं, फिर कहते हैं हो गया। और पता है वहाँ जितने भी पॉइंट है ना, सब दूर दूर से दिखा देंगे। आप गुलमार्ग जब जाएंगे ना, एक शायद महल करके था, वो आपको दिखा देंगे पास से अंदर जाके, बाकी सारी चीज़ें दूर से दिखाएंगे कि यहाँ अलाउड नहीं है जाना, दूर से ही देखेंगे। चर्च है ये जो, बट नहीं घुमाते, तो वो वेस्ट है। गंडोला सेकंड फेज पे तब जाना जब आप वेदर चेक कर लो और वहाँ पे स्नो, क्योंकि गंडोला में सेकंड फेज पे स्नो खट्टी करके रखी हुई है, और वहाँ पे फोटो लेने के पैसे लेते हैं जो भी है, ठीक है। नहीं लगता कि इतना हाँ। पैसे देंगे आप। और ज़्यादा कपड़े लेके जाने का मेरे को नहीं लगता कोई सेंस है, बट गरम कपड़े रख लेना, तो बहुत ज़्यादा कपड़े का मतलब नहीं है, आप मिक्स मैच करके ऐसे ही पहन सकते हो। वेट कम लेके जाना, और ड्राइवर से बहुत सही से वो करना, क्योंकि वो लोग कम घुमाते हैं। तो टैक्सी वगैरह, बजट, और अपने पास कैश ज़रूर रखना, क्योंकि वहाँ पर कैश ही मेन है। वहाँ पे ऑनलाइन बहुत कम महसूस होता है मुझे, क्योंकि
मैगी पॉइंट या फिर और रील्स point वाले SIM सब लोग सिर्फ कैश में मांगते आता हैं। घोड़े वाले भी अपनी सिम जो लो ना, तो एयरपोर्ट से लोगे तो 600 की पड़ेगी, और अगर अदर वहाँ से लोगे ना, वहाँ स्टॉल लगे होते हैं जैसे हमारे दिल्ली वगैरह में है, तो वहाँ पे भी होते हैं 500 रुपये की 400 रुपये की सिम मिल जाती है वहाँ पे। तो वो डिसाइड कर लेना। वैसे तो एयरपोर्ट से उतरते ही सिम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कॉल करना होता है घर पे भी एक जगह, तो बाकी सिम बंद हो जाती है आपकी। बाकी सिम बंद हो जाती है। पोस्ट पेड करा लेना 1 महीने के लिए, ये तो बेटर है। 1 महीने का 500 रुपये का रिचार्ज से अच्छा बिल ही भर दो, क्योंकि 6 से 7 दिन बाद, और सिम वो दिल्ली में चलती भी नहीं है वापस आओ तो आई होप आपको मेरी ये छोटी छोटी एडवाइस अच्छी लगी है। यार एडवाइस नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है। कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं। स्कैम इन द सेंस वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, जितना वो बनता भी नहीं है। और कई जगह पे टाइम लिमिट है। ऊपर बर्फ है, अरे हमें नहीं चाहिए नहीं भाई थे, कोट। बर्फ नहीं थी। और ड्राइवर की बात भी कम मानना, क्योंकि वो झूठ बहुत बोलता है। हमें भी ड्राइवर ने कहा कि आप जैकेट और वो शूज़ रेंट पे ले लो, फ़ोन भी करता रहा, बट हमने लिया नहीं, क्योंकि हम स्नो के अकॉर्डिंग ही शॉपिंग करके गए थे। एंड अपना वहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ट्रैक वगैरह करोगे तो उसमें वो थोड़ा रहता है, वहाँ पे बर्फ़ बहुत मतलब स्टोन जैसे कि। बाकी 0 पॉइंट वगैरह जाओगे तो वो बहुत बेटर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा व्यूज़ वगैरह से। सो आई होप आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हों, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कश्मीर में। और हाउस बोट वगैरह पे लाइट कम आती है, ये जनरेटर इन्वर्टर जो भी इनका होता है ये बहुत कम चलाते हैं, तो पहले ही डिस्कस कर लेना अपना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग गाइज। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। लव यू ऑल, बाय। कश्मीर जाओ, मज़े करो, पैसे बचा के ही आना, और पैसे बच जाए तो मेरे को कमेंट कर देना कि हमारे पैसे बच गए।